हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम का। तो ये पेपर आपका 90 नंबर का आएगा और इस पेपर में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। हर एक क्वेश्चन के इंटरनल चॉइस होंगे। पूरा पेपर या तो आप इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका ए पार्ट है। इसके ए पार्ट में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है आप लोगों के सामने, और इन स्टेटमेंट्स को आपको रीजन के साथ बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। जैसे पहला इसमें लिखा हुआ है, इन अ सिनेमा हॉल द सिटिंग कैपेसिटी वाज इंक्रीज बाय इंस्टॉलिंग एडिशनल चेयर्स एंड दिस वाज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, तो क्या ये सिनेमा हॉल में जो एडिशनल सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, वो आपको बताना है। इसी तरीके से डिटेक्शन ऑफ थेफ्ट ऑफ स्टॉक रिलेटेड टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इन करंट ईयर इज कंसिडर्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, या पेंडिंग लॉ सूट्स अगेंस्ट अ फर्म इज कंसिडर एज कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी भी जो फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो मे बी ये कंटिजेंट लायबिलिटी वाला क्वेश्चन ट्रू हो सकता है। इसी तरीके से ये 8-9 स्टेटमेंट हैं जिन्हें आपको ट्रू और फॉल्स में डिफाइन करना है। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है जिसमें आपको किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। नीड ऑफ आईएफआरएस, प्रायर पीरियड्स आइटम और फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये 18 नंबर का हो गया। पहले वाला क्वेश्चन के अंदर कोई 6 आपको करनी थी और इसमें कोई 2 आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। इसका पहला पार्ट है, डिफाइन द टर्म इन्वेंट्री एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ऑल्सो एक्सप्लेन द इन्वेंट्री सिस्टम विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसका बी पार्ट है दोस्तों, ऑन 1 अप्रैल 2019 एबीसी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹360 and incur 20,000 on its transportation and 20,000 on its installation respectively। ठीक है भाई, 1 अप्रैल 2019 को एक मशीनरी परचेज करी और उसके ऊपर एडिशनल एक्सपेंसेस भी बता दिए। 1 अक्टूबर को उसी ईयर में एक और मशीनरी जो कि 2 लाख रुपए की है वो परचेज करी गई, और 1 अक्टूबर 2020 को, यानी कि अब 1 साल के बाद, मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 हैविंग बिकम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड ऑफ ₹1,80,000। यानी कि जो 1 अप्रैल 2019 वाली मशीन थी वो 2020 में आके इन लोगों ने ₹1,80,000 की बेच दी। और 1 अक्टूबर 2021 उसके और 1 साल के बाद एक और नई मशीनरी जो है 5 लाख रुपए की परचेज कर ली गई, वाइल द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019 वॉज सोल्ड फॉर ₹170। यानी कि जो दूसरी बार मशीन परचेज करी थी 2020 में, वो 2021 में जाकर बेच दी। 2021 में सेम डे में ही एक मशीनरी बेची और एक और मशीनरी खरीद ली इन लोगों ने। अच्छा जी, एबीसी लिमिटेड जो है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं 10% पर एनम के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे, और 1 अप्रैल 2022 को मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि वो डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करके स्ट्रेट लाइन मेथड अब लगाएंगे 15% पर एनम के हिसाब से। अब एबीसी लिमिटेड अपनी जो बुक्स है वो हर साल 31 मार्च को क्लोज करता है। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द 4 फाइनेंशियल ईयर्स, 31 मार्च 2023, 19 से लेकर 23 तक का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ठीक है, और जो भी प्रॉपर वर्किंग नोट्स हैं वो आपको बताना है। बेसिकली जो चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड वाला क्वेश्चन है वही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में, जो कि आप लोगों का 12 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट है, डिफाइन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड व्हाट आर द आइटम्स नॉट कवर अंडर द स्कोप ऑफ पीपीई एंड पीपीई अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और इसका बी पार्ट है, कुछ आपके सामने मटेरियल की इंफॉर्मेशन गिवन है मेसर्स वेंकट एंड कंपनी की। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक परचेज, सेल्स परचेज, नॉर्मल लॉस, सेल्स परचेज, तो ये कुछ आप लोगों के सामने इनकी इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बेसिस पर ये बोलते हैं कि परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन को यूज करो और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालो आप लोग फीफो मेथड की मदद से और वेटेड एवरेज मेथड की मदद से। तो ये भी बी पार्ट आपका 12 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये समझिए, जो डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाली यूनिट है उसमें इंटरनल चॉइस आ रही है। ठीक है, एक तरफ इंटरनल चॉइस में डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल है और थ्योरी इन्वेंट्री वाली की है, और दूसरी तरफ
इन्वेंट्री का न्यूमेरिकल है और थ्योरी डेप्रिसिएशन की है। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल आपको लगता है उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और एक पर्टिकुलर पार्ट का जो थ्योरी पार्ट है वो उसको कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड द बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको एक ट्रेडिंग बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस, जिसमें अलग अलग डिटेल्स गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक है, कुछ रेंट इनकम जो भी चीजें हैं, और कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे क्लोजिंग स्टॉक जो है 5 लाख रुपए का है, और जो 20,000 की गुड्स थी उस पर IGST लगेगा 18%। ठीक है, वो क्रेडिट पर सोल्ड कर दी गई पंकज को, लेकिन इसकी एंट्री नहीं मेड करी गई थी। फिर 30,000 की गुड्स थी जिसपे इतना टैक्स लगेगा, वो परचेज करी गई क्रेडिट में। ठीक है, और इसकी एंट्री कोई नहीं बनी थी। और सैलरीज इतनी अभी आउटस्टैंडिंग है, और रिटर्न ऑफ बेड डेट्स 10,000 के हैं, प्रोविजन आपकी बेड डेट की बता दी इन लोगों ने, और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इसकी मदद से आपको बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 18 मार्क्स का हो गया फुल फ्लेज। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, अगेन आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है न्यू जिमखाना क्लब का, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, और कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह जो भी चीजें हैं। अब इसमें ये लोग बोलते हैं क्लोजिंग वैल्यू जो है फर्नीचर की, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की और लाइब्रेरी बुक्स की, वो डिटरमाइन करी जाएगी डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद 10% ऑन फर्नीचर एंड बुक्स और 20% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इंक्लूजिंग ऑफ एडिशनल चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो आपको इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो ये इसी तरीके से चॉइस में क्वेश्चन आएगा, या तो ट्रायल बैलेंस आपको आना चाहिए, बैलेंस शीट और पीएनएल, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको आना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें क्या है जी, कंचन ट्रेडर्स हैज हेड ऑफिस सिचुएटेड इन दिल्ली एंड अ ब्रांच एट कोलकाता। ठीक है, कोलकाता ब्रांच इज सप्लाइड विद गुड फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट प्रिटी एक्सपेंसेस इन आर पेड बाय head office directly. Such petty expenses are paid by branch that are allowed to maintain petty cash balance of rupees 14,000 on impress system. Following information is available about the transaction of the Kolkata branch. तो ये कुछ कोलकाता ब्रांच की कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो भी ट्रांजैक्शन इन लोगों ने मेड करी। ये 2022 का है, इसमें 2023 का है ट्रांजैक्शन, और हेड ऑफिस द्वारा जो पेमेंट भेजी गई उसकी जानकारी आप लोगों के पास इसमें गिवन है, और बैलेंस वगैरह फिर आ गया। आपको डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइड करनी है 20% रेट के हिसाब से, और आपको कोलकाता ब्रांच अकाउंट बनाना है डेटर सिस्टम के अकॉर्डिंग। और फिर इसके इंटरनल चॉइस में एक और क्वेश्चन है, 18 मार्क्स का फुल फ्लेज है ये। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, देवराट लिमिटेड कोलकाता इज ट्रेडिंग कंपनी हैज अ ब्रांच एट पटना। ऑल परचेजेस आर मेड बाय हेड ऑफिस and goods are invoiced to branch at cost plus 25%. Branch expenses are paid by head office and all cash collected by branch is remitted to head office. All branch transactions are being recorded in the head office book. Following information is available about the transaction of the Patna branch. Patna branch की कुछ information again given है। अब इसमें आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, ब्रांच ट्रेडर अकाउंट बनाना है, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट बनाना है, ब्रांच एडजस्टमेंट एंड पीएनएल ब्रांच पीएनएल अकाउंट बनाना है हेड ऑफिस के लेजर में। ये 18 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। ऑलराइट, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा। इसमें रमन लिमिटेड हैज 2 डिपार्टमेंट ए एंड बी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है इस इन्फॉर्मेशन की मदद से, और कुछ और अदर कमीशन यहाँ पे गिवन है, और अदर कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद बी पार्ट है इसका, एक्सप्लेन लीज फाइनेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। और इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, एसएस लिमिटेड लीज अ मशीन टू एसवाई लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। एक मशीन लीज करी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को इस कंडीशन पर, और डिस्काउंटिंग फैक्टर है फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक, ये इतना जो आपके सामने गिवन है।
आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टू लीज और अनअर्न फाइनेंस इनकम। और बी पार्ट है इसका, व्हाट इज डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांच अकाउंटिंग एंड डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। तो ये इस तरह के 5 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसी सेम पैटर्न पर। और जहाँ तक इसके यूनिट वाइज वेटेज की बात है, आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड करोगे तो सिलेबस में ही साफ साफ लिखा गया है कि जो पहली यूनिट है इसका 15% वेटेज है और बाकी की जितनी भी यूनिट हैं उसका 20% वेटेज है। इनलैंड ब्रांचेस और डिपार्टमेंट एंड लीज का 25% वेटेज ये लोग बता रहे हैं। समझ गए? तो इसी तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एसओएल में तो आएगा नहीं, ये टैली वगैरह का होता है, तो इसको छोड़ सकते हो आप लोग, बाकी की 4 यूनिट पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, जैसे यूनिट 3 है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सोल प्रोप्राइटरशिप का, जिसमें बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट बनाना होता है, और एनपीओ का इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। दोनों में इंटरनल चॉइस आपस में है। जो बिजनेस इनकम वाला है, जिसमें इन्वेंट्री और डिप्रिसिएशन वाला पार्ट है, इसमें इन्वेंट्री और डिप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल में चॉइस होगी। ठीक है, और वाइस वर्सा होगा, यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें इन्वेंट्री का न्यूमेरिकल और डिप्रिसिएशन की थ्योरी, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें इन्वेंट्री की थ्योरी और डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल। पहले क्वेश्चन में तो आपने देख ही लिया, जो ट्रू और फॉल्स और शॉर्ट नोट वाला मैंने आपको बताया था। और फिर आपका इनलैंड ब्रांचेस, इसमें ब्रांच अकाउंट वगैरह आ सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से क्वेश्चन इसमें भी बनेंगे। ऑलराइट, तो यही पीवाईक्यू था और एग्जामिनेशन पैटर्न था दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।